चलिए अब हम रिएक्शंस की बात करते हैं कि भैया ये जो HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है, वो कैसे रिएक्ट करता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि नाइट्रिक एसिड की बात करें तो नाइट्रिक एसिड के अंदर जो नाइट्रोजन है ना बेटा, वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट पर होती है, जो इसकी मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। प्लीज आप इसको लिख लो, दिस इज मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका मतलब वो फर्दर इंक्रीज नहीं हो सकती। अगर वो वापस आगे इंक्रीज नहीं हो सकती, +5 से आगे नहीं जा सकती, तो इसका मतलब ये दैट इज रियली वेरी गुड। ये खुद को रिड्यूस करेगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। इसका मतलब दिस इज अ रियली गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, क्योंकि ये खुद तो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर ही नहीं सकता। तो आप लिख लो सबसे पहला नोट लगा के, HNO3 इसका सेल्फ ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, सेल्फ ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, लेकिन ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर सकता है। इसका मतलब ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन यहां पर मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। अब हम बात करते हैं जैसे कि सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। जरा देखो, अगर आपने मान लो HNO3 का रिएक्शन P4 से करवा दिया, P4 मतलब फोस्फोरस, इसको व्हाइट फोस्फोरस कहते हैं, उससे रिएक्शन करवाया, तो इस व्हाइट फोस्फोरस का वो ऑक्सीडेशन कर देगा। जरा आप चेक करो, सीधे आप खुद ही सोचो कि यहां पर HNO3 बनाया है, तो यहां पर भी कोशिश करेगा ना कि फोस्फोरस वो खुद भी, जरा आप चेक करो कि HNO3 खुद मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट पर बैठा हुआ, तो वो कोशिश करेगा ना कि फोस्फोरस का भी ऐसा ही कंपाउंड बन जाए। तो इन दैट केस क्या करता है, फोस्फोरस के साथ जब भी HNO3 रिएक्शन करता है तो वो उसका मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्सो एसिड बना देता है, जिसको बोलते हैं H3PO4। याद है आप लोगों को, ऑर्थो फोस्फोरिक एसिड कहते हैं इसको। यहां पर फोस्फोरस +5 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, H3PO4 बना देता है, और खुद किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो बहुत है, खुद को रिड्यूस कर लेता है। ये +5 से खुद कहां चला जाता है, +4 पर, यानी कि NO2 गैस बाहर निकालता है। नाउ दिस इज रियली वेरी 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 इंटरेस्टिंग। यहां पर आप गौर से देखना कि HNO3 जब भी कभी रिएक्शन करेगा तो खुद रिड्यूस होके NO2 में कन्वर्ट होगा। प्लीज आप इस पे फोकस करिए भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। NO2 में अगली रिएक्शन देखो, अगली रिएक्शन में वो आयोडीन से रिएक्शन कर रहा है। फिर आयोडीन का क्या करेगा, वो आयोडीन का कोशिश करेगा कि भैया आयोडीन का जो मैक्सिमम पॉसिबल स्टेबल ऑक्सो एसिड है वो बना देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आयोडीन का मैक्सिमम पॉसिबल स्टेबल ऑक्सीडेशन ऑक्सो एसिड है HIO3 बेटा, ये ध्यान रखना। +5 वाला इसका स्टेबल होता है, +7 वाला नहीं। क्यों? क्योंकि आयोडीन सबसे नीचे आता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये +7 वाले कंपाउंड जनरली नहीं बनाता। ये पता होना चाहिए, बहुत कम बच्चों को पता है ये। तो बेसिकली आयोडीन यहां पर +5 वाला अपना स्टेबल कंपाउंड बनाता है। और अगेन आप देखो कि HNO3 खुद किसमें कन्वर्ट हुआ है, वो खुद NO2 के अंदर कन्वर्ट हुआ है, वो खुद NO2 गैस बना रहा है। तो एक चीज गांठ बांध लो कि HNO3 जब सामने वाले की ऑक्सीडेशन करेगा तो खुद रिड्यूस होकर NO2 में कन्वर्ट होता है जनरली। आया समझ में? और रिएक्शन देखो, मान लो कार्बन के साथ रिएक्शन करवा दी, तो देखो बेटा कार्बन वो किसी के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, उसका ऑक्सो एसिड बना के दे रहा है। तो यहां पर कार्बन के साथ रिएक्ट भी करेगा। अगर मान लो कार्बन के साथ आपने HNO3 को रिएक्शन करवा दी, तो ये कार्बन का ऑक्सो एसिड बना के दे देगा। कार्बन का ऑक्सो एसिड क्या होता है, H2CO3, याद है? तो बेसिकली H2CO3 इतना स्टेबल नहीं होता, तो वो H2O + CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, वो अलग बात है। समझ में आ गया? बट ये उसका ऑक्सो एसिड बना के देता है, बोलता है गिफ्ट है मेरी तरफ से, ले ले मेरे प्यारे बच्चे, तू रख ले। लेकिन खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, खुद NO2 गैस बना लेगा। तो देखो खुद NO2 गैस बना रहा है मेरा होशियार, लेकिन ये ऑक्सो एसिड बना के दे रहा है। इसके कॉम्बिनेशन से आप H2CO3 बना सकते हो, कार्बोनिक एसिड कहते हैं इसको। आ जाओ सल्फर के साथ रिएक्शन करवाओ। सल्फर के साथ अगर आप रिएक्शन कराओगे तो आपको भी पता है सल्फर का सबसे बड़ा ऑक्सो एसिड कौन है, H2SO4। तो देखो बना के दे रहा है, लेकिन खुद किसमें कन्वर्ट हो रहा है, खुद ये NO2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। तो बेसिकली हो क्या रहा है, आप गौर से देखना कि HNO3 ने कुछ नहीं किया, जिससे भी आपने इसकी रिएक्शन करवाई उसने सामने वाले का स्टेबल ऑक्सो एसिड बना के दे दिया, खुद NO2 में कन्वर्ट हुआ। दैट्स इट, दैट इज द ट्रिक, दैट इज द ट्रिक, यही ट्रिक है। तो ट्रिक पकड़ा करो, केमिकल रिएक्शन तब याद होती है, ऐसे फर्जीवाड़े में याद नहीं होती है। तो मतलब यह है कि HNO3 जब भी किसी एटॉमिक मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, जैसे कि कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, फोस्फोरस हो गया, आयोडीन हो गया, तो देखो ये क्या कर रहा है, ये किसी से भी रिएक्ट करेगा। ये कार्बन से रिएक्शन कराओ इसकी, सल्फर से रिएक्शन कराओ इसकी,
ठीक है, फोस्फोरस से रिएक्शन कराओ इसकी, आयोडीन से रिएक्शन कराओ इसकी। याद करने का तरीका बताता हूं, देखो यहां पर लिख दिया चारों रिएक्शन। ये खुद तो क्या बनाएगा, ये खुद तो 1.5 शाणा है, NO2 बनाएगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं बनेगा। ये खुद 1.5 शाणा है, NO2 में कन्वर्ट होगा, खुद एक ही चीज बना रहा है। लेकिन कार्बन के केस में क्या बना के देगा, कार्बन को वो उसका ऑक्सो एसिड बना के दे देगा, H2CO3। अच्छा, सल्फर के केस में क्या बना देगा, H2SO4। अच्छा, फोस्फोरस के केस में क्या बना के देगा, H3PO4। क्या ये हार्ड है, क्या इसके लिए लाल चड्डी पहननी पड़ेगी तुम लोगों को, बताओ मुझे। क्या आयोडीन के केस में क्या बना देगा, HiO3। यही इसका स्टेबल है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। अब यह आप लोग मुझे बताओ, क्या ये 4 केमिकल रिएक्शन याद करने के लिए आपको लाल चड्डी पहननी पड़ेगी? क्या आपको लगता है, बताओ मुझे, क्या आप लोगों को नीली पैंट पे लाल चड्डी पहनोगे और मम्मी की लाल चुनरी लोगे और उसको लहराते हुए बोलोगे मैं शक्तिमान हूं, तब याद होगा? क्या उससे पहले याद कर लोगे तुम लोग, बताओ मुझे। झंडू बम झंडू हम, 4 रिएक्शन याद हो गई। हाँ, तो ये लड़की भी कह रही है पॉइंट टू बी नोटेड सर। इसने लाल चड्डी नहीं, इसने लाल कोट पहन रखा है।